हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस को लेकर के आए हैं। अब ये 2 टाइप पहले पढ़ चुके हैं, 5 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ये 6ठा वीडियो चल रहा है, इसलिए पहले 5वां वीडियो आप देख ले 5 तक, तभी यहाँ से बात को समझ सकते हैं क्योंकि टाइप वाइज हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन का मतलब हुआ पर आधारित प्रश्न, यानी एसपी बराबर सीपी पर आधारित प्रश्न। जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मामला बराबर का आएगा तब इसी पर आधारित प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला ही प्रश्न है। तो ये सब क्वेश्चन जो है एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एसएससी हो गया, नहीं एमटीएस का एग्जाम हो गया, उस सब में एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीजीएल में, इस सब में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चल लेकिन अब पहला प्रश्न क्या कहता है, 15 वस्तु का लागत मूल्य, ध्यान दीजिएगा, 15 वस्तु का लागत मूल्य, रुपया में नहीं दिया, 15 वस्तु का लागत मूल्य। फिर क्या कहा, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कोई भी रुपया पैसा का यहाँ जिक्र है नहीं है। ऐसा नहीं है ना कहा कि 15 वस्तु का कीमत 10 रुपया है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसको पहले 15 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी बोल रहा है। 15 वस्तु का लागत मूल्य। एक चीज आप सेंस लगाइए, ध्यान दीजिए। पहले अगर हम लोग लागत मूल्य कुछ रुपया मान लें, लागत मूल्य कुछ रुपया मान लें, जैसे देखिए पहला सवाल है, इसको थोड़ा डिटेल्स देखना, लंबा ही चल जाए लेकिन सीखना है। पहले सीख लीजिए फिर इसको शॉर्ट कर लेंगे, लेकिन पहले सीखना जरूरी है। तो मान लीजिए किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना है, x रुपया है। कितना है, x। या लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हमने सीपी से डिनोट किया ना, हो गया कॉस्ट प्राइस। तो जब कोई भी वस्तु मान लीजिए 10 रुपया की हिसाब से हम लोग किसी सामान को खरीदते हैं। मान लीजिए एक वस्तु जब खरीदे 10 रुपया का, एक वस्तु का कीमत 10 रुपया है, अगर हम 5 वस्तु खरीदेंगे तो क्या रुपया होगा, एक वस्तु का कीमत 10 रुपया है तो 5 वस्तु का कीमत 50 रुपया हुआ, नहीं हुआ, 50 रुपया हुआ। तो आपको यहाँ पर आइए सवाल पर, 15 वस्तु का लागत मूल्य, लागत माना क्रय मूल्य, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है वही होता है लागत मूल्य। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पर लागत मूल्य मालूम है, नहीं है। तो माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी ही मान लेते हैं, डाटा के अनुसार याद रहेगा। आप एक्स मानने की इच्छा है, एक्स मान लीजिए, x रुपया, y रुपया, z रुपया, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्रय मूल्य का मामला है सीपी ही रहने देते हैं। सीपी से याद रह जाएगा कि क्रय मूल्य का डाटा है, नहीं इतना रुपया में खरीदे थे। अगर एक वस्तु का कीमत 1 सीपी है, नहीं समझे, तो बता दीजिए 2 वस्तु का कीमत क्या होगा, 2 सीपी ना होगा। 3 वस्तु का कीमत 3 सीपी। आप कितना वस्तु खरीदे हैं, 15 वस्तु, तो बताइए 15 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 15 सीपी। यानी एक वस्तु का लागत मूल्य 1 सीपी है तो 2 वस्तु का लागत मूल्य 2 सीपी, 3 वस्तु का लागत मूल्य 3 सीपी, अब 15 वस्तु का लागत 15 सीपी होगा कि नहीं। ये रुपया है ना, ये रुपया हो गया। इसका मतलब हो गया कि 15 वस्तु आप जैसे खरीद रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, इसका मतलब सीपी में किससे गुना कर दिया, 15 से, तो रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। रुपया में ना हुआ, नहीं समझे। एक वस्तु का कीमत 1 सीपी माना है, इसका मतलब रुपया में, तो यहाँ किससे गुना करेंगे, 15 से। यानी कितना वस्तु खरीदे हैं, 15 ठो। फिर क्या कहता, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब विक्रय मूल्य कुछ रुपया में बेचते भी होंगे,
जैसे विक्रय मूल्य चलते हैं, एक वस्तु बेचते हैं एक एसपी में, एसपी मैंने वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। नहीं तो दो वस्तु बेचेंगे तो कितना रुपया में बिकेगा? 2 एसपी में। 3 वस्तु बेचेंगे तो 3 एसपी में। यहाँ बेच कितना रहा है? 10। 10 वस्तु बेचेंगे तो क्या होगा? 10 एसपी रुपया में बिक जाएगा। अब देखिए क्या कह दिया, 15 वस्तु का लागत मूल्य 15 सीपी और 10 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 10 एसपी के क्या है? बराबर है। इसको बराबर कर देते हैं। क्या नहीं समझे? तब ये पूछता है लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें, तब लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। चले देखिए, अब इसको रेशियो से बनाइएगा, जल्दी बनेगा। कटा दीजिए 5 से ना, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 CP बराबर 2 SP, यह है ना। तो CP बटे SP बराबर 2/3। ध्यान रहे नीचे SP है तो ये विक्रय मूल्य हुआ, ऊपर CP है तो ये क्रय मूल्य हुआ। CP माना क्रय मूल्य, SP माना विक्रय मूल्य। जब खरीदे थे हम लोग 2 रुपया में किसी वस्तु को, तो बेच दिए कितना में? 3 में। तो लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ। कितने रुपये का? तो प्रश्न देखिए क्या बोला है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। लाभ या हानि परसेंट का मतलब हुआ अगर लाभ होता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करिए, अगर हानि होता है तो हानि परसेंट ज्ञात करिए। समझे कि नहीं? तो यहाँ तो आप पता चल गया। यहाँ से देखिए, नहीं खरीदा था 2 रुपया में, बेच रहा है 3 रुपया में, कितना का लाभ हो गया? 1 का। कितना से? 2 से। अब फिर यहाँ पते नहीं चलेगा, कोई कहेगा 2 से कहा भाग दिया, 3 से क्यों नहीं दिए? फिर से सुनिए, 2 आप क्या बोल रहे हैं? देखिए 2 में खरीदे थे, नहीं 3 में बेच दिया, तो 2 से अधिक न 3 हुआ, तो विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ? 1। किससे ज्यादा हुआ? 2 से। जिससे होता है, हमेशा बोले जिससे ज्यादा होता है उससे भाग देते हैं, तो 2 से में ज्यादा हुआ इसीलिए 2 से भाग कर दिए। अब इसको परसेंटेज बनाना है, परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करके परसेंट कर दीजिए। 50 दूना 100, 50 गुना 1 करेंगे तो 50%। यही आपका आंसर हो गया। समझे? चले समझते हैं दूसरा प्रश्न। ये जो है SSC CGL में पूछा जा चुका है। ये क्या कहता है क्वेश्चन देखिए तो, यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य, 40 लेखों का विक्रय मूल्य कितना है? 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है। अभी जस्ट पहले वाला सवाल में हम लोग समझ चुके हैं। तो देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, यानी 40 लेखों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को SP कहते हैं। तो क्या करेंगे? 40 SP ना, इसके पहले वाला सवाल की तरह बनाएंगे। ये बराबर है किसके? 50 लेखों के लागत मूल्य का। 50 लेखों के लागत मूल्य मतलब क्या? CP, कॉस्ट प्राइस ना हो गया। अब इसको कटा दीजिए 10 से ना, नहीं समझ, या 0 0 कटा दीजिए, हो गया। तो 4 SP बराबर 5 CP हो गया। देखिए अब क्या करते हैं, सुनिए पहले, यहाँ किसी किसी को प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ क्या करना है, SP और CP का अनुपात लिखिए, या CP और SP का अनुपात लिखना है। जैसे SP लिख दिए, इसको ये गुना मैतीदार भाग में बराबर कितना बचा? 5। ये गुना मैतीदार भाग में। अब समझे? तो आप देखिए ये नीचे वाला क्या है? CP यानी लागत मूल्य ना, और ऊपर वाला क्या है? SP यानी विक्रय मूल्य। तो खरीदे थे 4 रुपया में, अब बेच रहे हैं 5 में, तो लाभ हुआ कि हानि? 4 रुपया में खरीदे किसी वस्तु को, 5 में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि? लाभ। कितना का? 1 का। तो देखिए अब 1 रुपया का लाभ हुआ, किसके ऊपर वो 1 रुपया डिपेंड कर रहा? 4 के ऊपर।
ये ना, किससे एक ज्यादा है 4s ना, जिससे ज्यादा उससे भाग करेंगे। जैसे 4 में खरीदे थे 5 रुपया में बेच दिया, नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, 4 से ना एक ज्यादा था, जिससे ज्यादा रहता उससे भाग दे दीजिए। 4 से ज्यादा, 4 से भाग दे, नहीं। और इसको परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर दीजिए, तो 25 चौके 100, 25 गुना 1 करेंगे तो क्या हो गया, 25% हो गया, नहीं। हाँ, 25% का क्या हुआ, लाभ। कैसे जाना है, यहाँ से पता चला, 4 में खरीदा था 5 में बेच दिया तो लाभ हुआ है, इसलिए यहाँ पर लाभ भी लिखेंगे। ठीक है, चल देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और ये 29 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। चल देखिए क्या कहता है प्रश्न, देखिए तो, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है ना, कर रहा है। तो 7 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तब कहता लाभ परसेंट निकालना है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 1 दशमलव स्थान तक, यानी दशमलव के बाद एक ही अंक का यूज करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। वो क्या होगा उसी को बताना है। चले देखिए तो सॉल्यूशन, चले आइए, 7 वस्तु का विक्रय मूल्य, इसका मतलब 7 SP ना, बराबर है किसके, 8 वस्तु के क्रय मूल्य, 8 CP, CP माना कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, SP बटे CP बराबर 8 बटे, भाग में ना जाएगा। फिर देखिए तो, देखिए ना आप, CP माना क्रय मूल्य ना, खरीदा कितना में, 7 में, और बेचा कितना में, 8 रुपया में, कितना रुपया का लाभ हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ। तो 1 ज्यादा है किससे, 7 से, जिससे ज्यादा उससे भाग करेंगे, जिससे ज्यादा उससे भाग करेंगे। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज बनाना है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे ना, हो गया। अब चाहे तो 1 में 7 कितना हो गया, जब भाग दीजिएगा तो बोलिए जल्दी, 100 बटे 7 ना हो गया, इतना परसेंट कितना होगा, 1498, 14.3 ना, लगभग में, ठीक, ये ऑप्शन हो गया, 14.3% नहीं हो गया, यही पूछ रहा था। आइए देखिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। कहता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, ध्यान दीजिए, 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। लेकिन एक चीज ख्याल करिए, आप लोग क्या किए होंगे, देखिए आपने क्या कर दिया, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो बेच रहा है तो SP समझ गए होंगे, यानी 33 SP यानी कि बराबर क्या कर दिए, 11 मीटर लागत मूल्य, इधर कर दिया 11 मीटर लागत मूल्य बना क्रय मूल्य हो गया। क्या क्वेश्चन में ये कहाँ बोला था, लागत मूल्य के बराबर है, क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नहीं बोला था। अब की बार देखिए ना, अभी हर क्वेश्चन में बोल रहा था कि लागत मूल्य के क्या है, बराबर है, लेकिन अब की बार बराबर नहीं बोल रहा। यहाँ बोल क्या रहा, लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, ये ना बोला, नहीं समझे। यहाँ बोला कि लागत मूल्य का क्या प्राप्त होता है, लाभ, बराबर नहीं बोला, इसलिए ऐसा काम ना करे, ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत हो गया। आप देखिए क्या करेंगे, तब आप देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। लेकिन इतना मालूम है ना, 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, इसका मतलब ये लाभ दिया 11 मीटर है ना। चले सॉल्यूशन ध्यान दीजिए फटाफट। तो लाभ कितना, 11 CP पर 11 मीटर की लागत मूल्य का ना लाभ कमा, लागत मूल्य मतलब क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माना CP, नहीं समझ रहा। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य अगर X रुपया है, नहीं समझे, तो हम X ना मान के क्या मान लिए, CP,
1 मीटर कपड़ा का मान सीपी रुपया है, तो बताइए कि 10 मीटर कपड़ा का दाम 10 सीपी रुपया हो जाएगा। नहीं समझे। 11 मीटर कपड़ा का दाम 11 सीपी रुपया होगा, क्या नहीं होगा? तो ये तो लाभ ना हो गया। आप देखो इसको दो तरीका से बनाएंगे, दो तरीका से इसको बना देंगे, जो आपको अच्छा लगे उसी से बनाइएगा, ठीक है। अभी लेकिन सीखिए इसको, पहले से लेट लग जाए शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है, सीखना है इसीलिए। आइए देखिए, अब तो लाभ हो गया इतना। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, याद करिए। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, जानते हैं? बराबर कितना है? 11 सीपी हुआ। क्या दिक्कत हो गया? लेकिन यहाँ पर अब होगा क्या, पहले बात को समझिएगा। ये है रुपया में ना, ये तो साधारण आपने एसपी सीपी रख दिया। तो बात समझिए यहाँ क्या चेंजिंग करने वाले हैं, इसको साइड में हम समझाते हैं। देखिए, चूंकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। अब आप समझिए जरा, कॉमन सेंस लगाइए ना थोड़ा सा। अगर हम 11 मीटर कपड़ा खरीदे हैं तो 11 मीटर बेच भी सकते हैं, क्या नहीं समझे? 11 मीटर खरीदे हैं तो 11 मीटर बेच हो सकते हैं। मान लीजिए हम दुकान धरे, 11 मीटर कपड़ा खरीद के लाए, किस लिए? बेचने के लिए। तो 11 मीटर हम लाए बेचने के लिए, तो हम 50 मीटर तो नहीं बेच सकते हैं, क्या नहीं समझे? जितना मीटर खरीद के लाएंगे उतने न बेच सकते हैं, क्या अभी भी नहीं समझे? अब क्या होगा? 33 मीटर कपड़ा बेचकर, 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो अब क्या होगा देख लीजिए, आप ध्यान देंगे। तो चूंकि लाभ बराबर क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा एसपी माइनस सीपी। 33 मीटर बेचने का क्या मतलब? देखिए, 1 मीटर बेचिएगा तो एसपी रुपया में बेच रहे हैं हम लोग। 1 मीटर कपड़ा बेचे तो 33 रुपया में, तो 2 मीटर बेचेंगे तो 2 एसपी होगा। एसपी कहा देते नहीं समझ रहे? विक्रय मूल्य के लिए आसान होता है डाटा को कलेक्ट करना, इसीलिए हम लोग देते हैं। आप यह एक्स रुपया मानिए, वाई रुपया मानिए, जेड रुपया मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, नहीं समझे? तो 1 मीटर कपड़ा का कीमत एसपी रुपया है, तो हम बेच कितना मीटर है? 33 मीटर। तो बता दीजिए 33 मीटर कपड़ा का दाम 33 एसपी होगा। ये सब समझ रहे हैं? 33 एसपी होगा। इसका मतलब कॉमन सेंस लगा लीजिए जरा सा। जब 33 मीटर कपड़ा हम बेच रहे हैं तो 33 मीटर हम खरीदे भी होंगे, तभी तो हम 33 मीटर बेच रहे हैं, क्या नहीं समझे? तो इसका मतलब फिर क्या होगा? सीपी के मामला में अब अगर हम लोग बात करेंगे, अगर 1 मीटर कपड़ा खरीदे हम सीपी रुपया में, तो 33 मीटर कपड़ा खरीदेंगे तो कितना लागत हो जाएगा? 33 सीपी होगा। तो चूंकि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना? 33 रुपया है ना, ये तो रुपया में बनाना होगा। चलिए, तो क्या होगा बोलिए फटाफट? 33 एसपी माइनस 33 सीपी बराबर कितना? 11 सीपी, क्या नहीं समझे? अब इसमें क्या किया जाएगा देखिए, तो अब सीपी वाला पार्टनर इधर है, दाहिना तरफ भेज दीजिए। 33 एसपी बराबर 11 सीपी, माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा, 33 सीपी होगा कि नहीं? 33 सीपी बराबर क्या हो गया? 44 सीपी हो गया। कटा दीजिए ना 11 से ना, 11 तिया 33, 11 चौक 44, तो 3 सीपी बराबर, सॉरी यहाँ एसपी होगा, एसपी। तो 3 एसपी बराबर क्या हो गया? 3 एसपी बराबर 4 सीपी, नहीं तो एसपी बटे सीपी कितना हो गया? 4/3। तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? सीपी मतलब क्रय मूल्य, यानी 3 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा है, अब बेचा कितना में? 4 में। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि? खरीदे थे 3 रुपया में, बेच रहे हैं 4 रुपया में, तो लाभ हुआ कितना रुपया का? 1 रुपया का। तो 1 किससे 1 अधिक है? 3 से। जिससे अधिक रहता है उससे भाग देते हैं, 3 से भाग। अब इसको क्या करना है? परसेंटेज, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से भाग, नहीं क्या नहीं समझे? तो 100/3 हो गया। इसको कटाएंगे तो क्या होगा? 33.1/3% है ऑप्शन में, कहीं बी ऑप्शन नहीं सही हो गया। समझे कि नहीं? चले एक विधि और हम बताएंगे शॉर्ट वाला, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पुनः अगले क्लास में।
चले इसी को अब देखिए दूसरा विधि हम लोग बना रहे हैं, सेकेंड मेथड। कौन मेथड? सेकेंड मेथड। दूसरा विधि देखिए कैसे बनेगा ये। दूसरा विधि बनाने का सबसे अति उत्तम उपाय है कि क्या मान लीजिएगा, यहाँ देखिए 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। जितने का लाभ हो या जितने का हानि हो, हमेशा प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य 1 रुपया मानना है। हालांकि जितना रुपया मान सकते हैं, सुविधा के लिए एक सबसे अच्छा होगा, सरल होगा, जल्दी सरल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिखाने के लिए माना कि लिखने दिए एक बार, फिर बाद में शॉर्ट करते रहिएगा। माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य या प्रत्येक वस्तु का मूल्य कै रुपया है? 1 रुपया है, सॉरी 1 रुपया है। कितना मानना है? 1 रुपया है। आपको कहेगा एक का है माने, आपका इच्छा है 2 मानने का, 2 रुपया मान लीजिए। 10 इच्छा मानने का, 10 रुपया मान लीजिए, 50 रुपया मान लीजिए, जितना मान सकते हैं। लेकिन 1 रुपया पर क्या होगा? आसान होगा, सवाल जल्दी बनेगा। तो आपने कहा एक वस्तु, देखिए यहाँ प्रत्येक लिखे हैं, प्रत्येक माने एक वस्तु का मूल्य अगर 1 रुपया है तो अब ऊपर डाटा पर चले जाइए। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर कपड़े का लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। तो सीधा एक वस्तु का मूल्य अगर 1 रुपया है, बताइएगा, तो 11 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? प्रत्येक माने 1 होता है। एक वस्तु का मूल्य अगर 1 रुपया है तो 11 वस्तु का मूल्य 11 रुपया। ध्यान रहे क्या है? लाभ ना। 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, इसका मतलब ये क्या है? लाभ है। क्या नहीं समझे? फिर आगे बढ़िए, आप बताइए 33 मीटर कपड़ा बेच कर ना, तो जितना मीटर बेच रहा है उसको रुपया में लेकर आइए। 33 रुपया तो नहीं है, ये तो मीटर में ना है। तो 1 मीटर कपड़ा का कीमत 1 रुपया है, तो 33 मीटर कपड़ा का दाम 33 रुपया हो जाएगा। इतना हो जाएगा, बाद में नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए तो लाभ कितना का रहा? 11 रुपया का ये करा। तो यहाँ देखिए पूछा क्या हमसे, लाभ परसेंट क्या होगा? तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। नहीं याद है? लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना का हो रहा है? 11 का। तो बाद में आपका 33 मीटर कपड़ा के बेच कर उसको लाभ प्राप्त हुआ है, तो क्या करेंगे आप? 33 से भाग कर देंगे, गुना 100, 11 तिया 33, फिर 33.1/3। नहीं कट गया? इतना बार में कट गया, आंसर हो गया। ठीक है, तब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए अब इतना है, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए देखिए, किसी को प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया कि आखिर सीपी का मान आप कैसे 33 रख दिए? यहाँ तो है 33 मीटर कपड़ा बेच करके, तो विक्रय मूल्य होना चाहिए। अभी जस्ट समझाए थे, जितना मीटर हम कपड़ा खरीदते हैं उतना ही मीटर बेचने के अलावा। नहीं समझे? अगर 33 मीटर कपड़ा हमने खरीदा है तो 33 मीटर बेच भी सकते हैं। नहीं समझे? इसीलिए वहां पर जो है ये सेंस लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस यहाँ पर लगेगा। तो जितना मीटर खरीदे उतने मीटर में बेचिएगा। ये 11 रुपया लाभ है, लाभ है, 11 रुपया लाभ है। अब समझे इसको? इसीलिए 33 मीटर अगर खरीदे हैं तो 33 मीटर हम बेच हो सकते हैं। अगर यहाँ 33 मीटर हम बेच रहे हैं, इसका मतलब 33 मीटर खरीदे होंगे, तभी तो हम 33 मीटर बेच रहे हैं। क्या नहीं समझे? इसी के कारण से क्रय मूल्य भी उतना ही यूज होगा। समझिए? चलिए।